आज से 3 दिन पहले जो एक हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई, मुझे वो बात याद आ गई। सऊदी अरब के अंदर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब गए, तो आपने देखा उन्होंने कैसा इस्तकबाल किया। और फिर वहाँ पर इस्तकबाल ही नहीं, एक मुआहदा तय पाया। और मुआहदा क्या है उसका लुब्बे लुबाब बताता हूँ कि आप पर हमला हम पर हमला होगा और हम पर हमला आप पर हमला होगा। क्या मतलब कि हमारे मुल्क दो हैं, जान एक है, इस तरह ये इकट्ठे हो गए। यानी मुझे जो समझ आई है वो ये है, मैं अपने अंदाज से तबसरा कर रहा हूं, उन्होंने हमें नंबरदार बना दिया है, चौधरी बना दिया है। इसको अगर आसान लफ्जों में कहूं तो हमें सरदार बना दिया है। यकीन करें ये मेरे पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है और जाने वाले पूरे वफद के लिए एजाज की बात है। और बिलखसूस जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ये उनके लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। और इसका एक तर्जमा यह भी है कि अब हरम के मुहाफिज हम हैं। आए हाय हाय हाय। देखो मैं कहा करता था इश्क करो हुजूर से, इश्क करोगे ना तो नबी पाक तुम्हें अपने दरबार की गुलामी के लिए भी मुंतखब फरमा लेंगे। और अब हमारी फौज जा रही है वहां पर, पहले भी थी लेकिन अब बहुत ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके और मेरे बच्चे, इनको आप फौज की तरफ लेके आए। कल को ये आपके बच्चे ही कोई मक्के में खड़ा होकर हिफाजत कर रहा होगा, कोई हुजूर के रोजे पर खड़े होकर हिफाजत कर रहा होगा। मतलब देखो यार, नबी पाक ने ऐसे नहीं फरमाया था कि इधर से खुशबू आती है, उसका एक झलक है। और फिर देखो यार, पूरी दुनिया की अब नजरें पाकिस्तान पर हैं। आए हो सदके जामा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों निकल जाओ इस मुल्क से जालिमो, तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है कि तुम इस मुल्क में रहो, क्योंकि मेरा मुल्क वो है जो मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया पर यह हुक्मरानी और सरदारी करेगा। और अब इन अरबों को भी पता चल गया है कि अमेरिका की छतरी के नीचे वो मजा नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले पाकिस्तान की छतरी के नीचे मजा है। ये जो इंडिया, इसका मुंह काला हो गया। और ये जो इसराइल है, मैं क्या बच्चे तुझे तो पता ही नहीं तेरे साथ हुआ क्या है। आपको पता है शहर तबूक से सिर्फ 480 किलोमीटर दूर है इसराइल, 480 किलोमीटर दूर। तो वहां हर एयरपोर्ट पर और हर जगह पर पाकिस्तान आर्मी खड़ी, चुके अब हम वो हैं और वो हम हैं। हर जगह पर हमारे जहाज, हमारे बच्चे खड़े हैं। तो मैंने कहा बेटे अब हरकत करके दिखा। ऐसे समझ लो कि हमने ये जो इसराइल जैसा गधा है ना, इस गधे को अपने घुटने के नीचे दे लिया है। उस वक्त का इंतजार करो जब हमने छुरा चलाना है। बस पंजाबी चाहते हैं गोडे थल्ले आ गया है। ये जो साइन हुआ है ना, साइन दो मुल्कों का आपस में इत्तेहाद का, ये सिर्फ एक कागज पर साइन नहीं है, ये इसराइल की मौत पर साइन है। अब ये पंगा लेके दिखाए। अब इसका एक मतलब यह भी है कि अब सऊदी अरब, ये समझो एटमी ताकत है, हम हैं तो वो भी है। और ऐसे समझो कि अब पाकिस्तान तेल का मालिक है, उन्होंने तेल साढ़ा है। इस दर्जे का ये पाकिस्तान को इज्जत मिली। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे बहुत सारे मुल्क इस मुल्क का हिस्सा बनेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान, सबकी नजरें हैं ही पाकिस्तान पर। आपने देखा नहीं चंद माह पहले हमने इंडिया के साथ किया क्या है, समझे, नाको चने चब्बाए हैं उनको। और सारी दुनिया समझ रही है कि यार इतना छोटा मुल्क जिसको लोग कहते थे 3 माह के बाद ये डिफॉल्ट हो जाएगा, आज ये पूरी दुनिया का चौधरी और सरदार बन गया है। तो आखिर इनके पास कुछ तो है ना, इनके पास जज्बा ईमानी है। इनके पास जज्बा ईमानी के बाद अल्लाह ताला की अता करदा एक मजबूत फौज है। और इस फौज के पीछे खड़े होने वाली ये सारी कौम है जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हमारे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है। हर तरफ पाकिस्तान के झंडे लग गए सऊदी अरब में, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और अब जो पाकिस्तानी वफद जाता है हज उमरा के लिए, दूर से सलूट करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद हैं, हम तुम इखवानो ना, वो कहते हैं तुम हमारे भाई हो। तो मैं भी उनको कहता हूं कि तुम भी हमारे भाई हो। यकीन कीजिए ये बहुत बड़ा एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। और मैं इसमें शाबाश देता हूं जिन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत किए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब और इनकी सारी कैबिनेट को, कि आपने पाकिस्तान का मोराल बुलंद किया। अल्लाह तुम्हें और इज्जतें अता फरमाए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान को वहां पर इज्जत भी पहले से ज्यादा मिलेगी, नौकरियां भी मिलेंगी और इंशाल्लाह
ये पाकिस्तान अब पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर और इमाम बन के सामने आएगा। क्या आप खुश हैं इस बात पर? सारे बताएं, आप खुश हैं?